गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है व्हाट्स इन माई बैकपैक। तो अभी तो फ़िलहाल मैं SYJC में हूँ और मुझे बहुत सारी डिवाइस बहुत ज़्यादा बुक्स लेके जानी पड़ती है, इसलिए आई हैव गॉट दिस बैग। फॉर मी ये वाला बैग एकदम परफेक्ट है। तो इफ़ यू सी दिस इज़ पूरा ब्लैक, बस यहाँ पे इट हैज़ अ बिट ऑफ फ्लोरल प्रिंट। तो लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम ये वाली चेन से जो एकदम स्मॉलेस्ट चेन है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग आई हैव इज़ माई लाइब्रेरी कार्ड। आई वोंट शो माई फेस और माई डिटेल्स आई कैन नॉट शो। तो या हैव 3 लाइब्रेरी कार्ड्स जो मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी के लिए रखती है, रेफरेंस वो काउंटर के लिए। और मुझे अगर कोई बुक लेनी हो, पिछले साल के बोर्ड्स के पेपर या यूनिट टेस्ट सेमेस्टर के पेपर, फ़िलहाल तो SYJC में मेरे कॉलेज में सिर्फ सेमेस्टर होगा, फिर प्रीलिम्स, फिर बोर्ड, यूनिट टेस्ट नहीं होगा। FYJC में हुआ था। तो बेसिकली आई टेल यू, SYJC इज़ 12th एंड FYJC इज़ 11th। तो दिस इज़ माई 3 लाइब्रेरी कार्ड, जिसमें से ये 2 बुक रेंट करने के लिए, और अगर जाके पढ़ना है फॉर हाउ मेनी आवर्स, जितने भी घंटे आपको पढ़ना है, तो ये आपको ये सबमिट करना पड़ता है। over here they'll scan the barcode और फिर they'll let you in। तो these are my 3 library cards। उसके बाद I've got this lipstick। Well, this is my favorite shade, it's Diamond Beauty 03। और ये आप लोग ने मेरी हर वीडियोज़ में देखा ही होगा, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट शेड। उसके बाद आई हैव माई ID। तो जो मेरा ये फर्स्ट पॉकेट है, इसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए रहेगी और बहुत ज़्यादा मेरे को हैंडी चाहिए। तो दिस इज़ माई ID कार्ड SYJC का। FYJC में इट वॉज इन नियॉन कलर एंड आई टेल यू, आई किड यू नॉट, इट वॉज वेरी ऐसा ऑफल, बहुत अजीब सा लगता था, बट स्टिल वी मैनेज। और SYJC में वी गॉट एन अपग्रेड, ठीक है। एंड देन आई हैव अ ब्लैक पेन। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडी रखती हूँ कि मैंने खोया और मेरे हाथ में आ गई, इसलिए। आफ्टर दैट आई हैव अ ब्लू हेवन का मस्कारा, because mascara is must। It's like अगर if I had nothing on my face, I'll just apply in lipstick और एक मस्कारा जो मेरे eyelashes है उसके लिए। और फिर I have this sunscreen, Dot-In की stick वाली sunscreen it is। And then I have this mouth freshener over here, बिकॉज मेरे जो कैंटीन है या फिर जो मुझे बहुत ज़्यादा गार्लिकी स्टफ्स फूड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उसके बाद आई यूज़ दिस। और मोस्टली मैं गार्लिकी स्टफ्स ही खाती हूँ। एंड देन आई हैव माई ईयरपॉड्स। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि मैं मुंब्रा से चर्च गेट जाती हूँ और इट्स अ 2 hours का ट्रैवल। तो मुझे उसमें ये लगता है इवन फॉर माई वीडियो सेशंस, लेक्चर्स और सॉन्ग सुनने के। एंड देन आई हैव दिस सैम्पल बॉटल, आई गेस सैम्पल परफ्यूम, जो ये मेरी बहन ने लाई थी बेसिकली जब वो दुबई से आई थी। ओके तो या आई वांटेड टू शो यू। तो दिस इज़ अ सैम्पल परफ्यूम गिफ्टेड बाय माई सिस्टर। तो बेसिकली दिस इज़ मिडनाइट ड्रामा। आई लव दिस एंड इट इज़ फ्रॉम, like the bottle is from this over here। so if you open this you have more sample perfumes। it's like ऐसे चॉकलेट के शेप में है वो, like चॉकलेट के रैपर में है। तो if you open this you get a brand new sample perfume, ठीक है। तो yeah, and all of the sample perfumes smell amazing। आगे तो ये वाली चेन में मेरा ये सारा सामान था। मूविंग ऑन, ये वाली चेन में आई हैव नथिंग ऐसा बिग स्टफ और ऐसा, आई जस्ट हैव माई वॉलेट गिफ्टेड बाय माई सिस्टर। आई हैव मनी ओवर हियर और आई कीप माई टिकट का पास, माई रेलवे कंसेशन का जो पास होता है लाइक फॉर द कॉलेज जो यूज़ होता है वो है मेरा। इसमें वॉलेट है और आई हैव सम कैश इन देयर।
I have my charger over here. तो या क्योंकि मेरी जो कॉलेज है इट्स फॉर लाइक 7-8 आवर्स और उसमें प्रैक्टिकल्स लेक्चर सब है और मोस्टली सारी चीज़ें उन लोग की फ़ोन में ही होती है, तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केबल और एक एडाप्टर रखती हूँ हमेशा। और फिर उसके बाद आई हैव दिस रॉड ट्रैक क्लब का ID बैंड बिकॉज आई एम इन दिस क्लब, और मुझे ये लगता है फॉर एनी इवेंट और समथिंग लाइक दैट अगर होता है तो मेरे को ये काम आता है। मुझे ये इसमें से मेरी ID में से मुझे ये निकाल के, इट्स जस्ट सिंपल कि यूज़ योर ID ये वाला ही, ये निकाल के आपको ये लगाना पड़ेगा। और इफ़ अगर कोई ऑर्गेनाइज करते हैं RCGC वाले तो दे गिव यू अ सेपरेट सिर्फ ID, दे वोंट गिव यू दिस, दे लोग सिर्फ यही देते हैं और यू हैव टू जस्ट प्लग इट इन, लाइक आपको सिर्फ लगाना है। और फिर उसके बाद आई हैव माई जेल पेन, माई हाईलाइटर गिफ्टेड बाय माई सिस्टर। तो बेसिकली एवरीथिंग जो भी मैं यूज़ करती हूँ, लाइक मेरी डेली लाइफ से लेके रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट थिंग जो भी मैं यूज़ करती हूँ सब मेरी बहन ही दी है उनको। और फिर उसके बाद आई हैव दिस हाईलाइटर, तो ये आई हैव अ लॉट ऑफ दीज, पर जस्ट के इन केस अगर मेरे को नहीं मिल रहा और मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से खोल के ले लेती हूँ। और वन मोर पेन, इट्स अ ब्लू जेल पेन, इससे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए आई कीप दिस इन द फ्रंट चेन। ओके इनफ, तो मेरे फर्स्ट चेन में ये था। मूविंग ऑन टू माई सेकेंड चेन, आई हैव माई पाउच। बेसिकली इट्स अ ह्यूज पाउच। तो मैं बता दूँ इसमें मेरे बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं, स्केच पेन्स है, पेंसिल, पेंसिल, आई हैव रेड पेन, स्केल। तो बेसिक आई इवन हैव अ वाइटनर, इवन तो आई डोंट यूज़, आई जस्ट मैं आगे जाके सिर्फ कट कर देती हूँ पेन से। मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं हाइलाइटर निकालूँ और फिर करते बैठूँ, मैं नहीं करती हूँ। बट जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स मैंने हाइलाइटर रखा है क्योंकि मैंने एक बार ख़रीद ली थी इसलिए। और फिर आई हैव एन इरेज़र, दिस इज़ डॉम्स का इरेज़र एंड आई लाइक दिस क्योंकि इट्स वेरी हैंडी और मिल जाता है तो इसलिए। और फिर ये द बड़ी वाले जिप में ये है, दिस इज़ वेयर आई कीप माई ईयरपॉड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं क्लास में पहुँच जाती हूँ लेक्चर्स में तो मैं यहीं रख देती हूँ क्योंकि क्लास के बाद जो ब्रेक रहता है तो ये सामने रहता है, इसलिए मैं यहीं से निकाल के यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद आई हैव दिस जिप जिसमें आई कीप माई स्टफ्स दैट आई डोंट रियली यूज़, लाइक पेन पेंसिल का इतना काम नहीं है, बेसिकली पेंसिल का SYGC में काम नहीं होता है। तो फिर 0.7 की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करती हूँ मैं, वो उसका है ये। और जो मैंने अभी इरेज़र बताया उसके लिए सेपरेट इरेज़र आता है, लाइक यू हैव टू इंसर्ट दिस इन, जैसे आप पेंसिल यूज़ करते हो पेन पेंसिल वैसी है ये भी, आपको इंसर्ट करना ही है। तो दीज आर द 2 थिंग्स आई कीप ओवर हियर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है जो मैं यूज़ करती हूँ, रेयरली यूज़ करती हूँ इसलिए। तो आई डोंट वांट कि मैं ये वाला निकालूँ और फिर मैं ये खोल के यूज़ करूँ इसलिए। तो नाउ मूविंग ऑन, ये वाला जब मैं वो था एंड देन आई हैव दिस रियली क्यूट नोटबुक। आई यूज़ दिस फॉर माई स्क्रिप्ट। अगर कोई मुझे इवेंट है जिसके लिए मुझे बहुत जल्दी लिखना है और आई डोंट वांट कि मैं उसके लिए एक प्लानर यूज़ करूँ बिकॉज प्लानर वो होता भी नहीं है कि मैं स्क्रिप्टिंग वो सब करूँ, तो इसलिए आई यूज़ दिस प्रिटी क्यूट बुक। दिस इज़ माई 3rd और 4th बुक जो मैं ये इसमें लिख रही हूँ। मैं इसमें नहीं स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ अगर मुझे कोई एडिट करना है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी कॉलेज के लिए भी एडिट करती हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है कि अभी ये हो गया, ये करना है, बिकॉज दे गिव मी अ स्केड्यूल कि ये वाली डेट को ये चाहिए, तो इसलिए आई हैव टू राइट थिंग्स डाउन। उसके बाद आई हैव अ प्लानर ऑब्वियसली बिकॉज आई एम लाइक कि अगर मैं कुछ लिख नहीं लेती हूँ, अगर मेरे को कुछ है कि मुझे ये करना है, मेरे पास वो सामने लिखा हुआ नहीं रहेगा, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। मेरे को ऐसा है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। तो हैव थिंग्स रिटर्न इसमें भी कि ये वाली डेट को ये करना है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, फ्री जो भी।
एंड देन आई हैव माई सिलेबस और ईयर के मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है. फिर जून में आई डिड दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, तो आई वॉन्टेड कि मैं जून में या तो आई वॉन्टेड कि मैं भी एक ऐसा अपने प्लानर में ट्रैकर बनाऊँ. तो दिस इज़ रियली प्रिटी. एंड देन वही फिर आई हैव कि मुझे ये करना है वो करना है, हैव एवरीथिंग रिटन डाउन हियर. तो दिस इज़ माई प्लानर एंड दिस इज़ माई वो स्क्रिप्टिंग और सब वो वाली डे. तो ये वाले जिप में भी बस इतना ही था बिकॉज आई कीप ऐसा कि मुझे सेक्शन में बना देती हूँ और मुझे याद है कि ये यहाँ पे मुझे यही मिलेगा और फिर मैं बाद में ढूंढना ना पड़े मुझे. उसके बाद ओके तो ये 3 जिप हो गई, ये वाली ये वाली ये वाली. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन कंपार्टमेंट ऑफ माई बैग. उसमें आई हैव ओके तो आई हैव दिस इंग्लिश कोर्स बुक जो आज ही हम लोग को कॉलेज से मिली है. बेसिकली दिस इज़ द कोर्स बुक जहाँ पे हम लोग को जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है SYJC की उसका यू कैन से अ प्रॉपर डाइजेस्ट. बट ये वाली कोर्स बुक आपको हम लोग के प्रोफेसर्स ने लिख के दिए कि बहुत ज़्यादा इजी होता है सारी चीज़ें और दे हैव वर्कड विद बोर्ड्स फॉर मोर देन 10 years. तो इसलिए तो न्यू एडिशन इट इज़. तो ये हम लोग के कॉलेज ने दी है, खरीदना पड़ा है, इट वॉज नॉट फॉर फ्री. फिर उसके बाद आई हैव माई ह्यूज स्पाइरल नोटबुक जिसमें मैं अपने सारे नोट्स बना लेती हूँ. सारे सब्जेक्ट के मैं नोट्स इसी में बनाती हूँ क्योंकि मेरे जो प्रैक्टिकल्स और लेक्चर्स हैं, मेरा एक लेक्चर 40 minutes का है और मेरे दिन में 6 लेक्चर्स हैं और एक प्रैक्टिकल मेरा 2.5 hours का है. तो इसलिए मैं उतनी बुक्स कैरी नहीं कर सकती हूँ. तो इसलिए आई हैव यूज दिस बुक फॉर लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स के लिए तो जो जर्नल मिलती है वही. आई मेक सच ब्यूटिफुल नोट्स गाइस, लुक. तो दीज आर माई नोट्स हर सब्जेक्ट की यही सीम है. अगर मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए होती है मैं यही बुक खोलती हूँ. अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो मेरे पास ये बुक रहती है क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पोर्टेंट आंसर्स सब कुछ है. और आई हैव वो हैबिट कि अगर मैं लेक्चर में हूँ और अगर वो प्रोफेसर या कोई भी लेक्चरर कुछ भी समझाया है और वो लोग लिखते नहीं है बोर्ड पे या वो लोग PDF नहीं खोल के बताते, तो आई हैव अ हैबिट कि मैं सब कुछ लिख लेती हूँ. उसके बाद आई हैव दिस नोट. आई वॉज वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम क्वाइट फ्यू डेज. तो इसलिए ये मेरे बैग में नोट. इट इज़ ऑफ 4 to 5 chapters या 5 chapters तक के नोट्स है. दिस इज chapter 3, like 3 से 5, not 1 2 3 4 5, 3 4 5. These are the chapters which are very scoring in economics. और मैंने FYJC में मेरे को PCM भी था, मैंने SYJC में बायो ड्रॉप किया है क्योंकि हम उनकी कॉलेज में सिर्फ बायो ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज दे हैव दिस थिंग के इफ़ यू ड्रॉप मैथ्स देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग साइंस बिकॉज फिज़िक्स में भी है, मैथ्स केमिस्ट्री में भी है. तो बायो एक बार आप ड्रॉप करोगे तो लाइक सच्ची कुछ आप ड्रॉप कर सकते हो और आपको प्रेशर कम होगा. और इकोनॉमिक्स इज़ नॉट कि बहुत ईजी है. इकोनॉमिक्स इज़ थियोरेटिकल, तो आपको अगर नोट्स बोर्ड्स है तो वो मिल जाते हैं, लेकिन बायो से थोड़ा कम है. और हियर आई हैव दिस नोट एंड देन द लास्ट थिंग इज़ माई टैब. तो जैसे मेरे को मेरी कॉलेज में बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ते हैं या अगर मेरे को कोई वीडियो लेक्चर देखना है या मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ और मुझे रिसर्च करना है, तो हम लोग की लाइब्रेरी में वो तो है लाइक अ प्रॉपर सेक्शन जहाँ पे आप जाके लैपटॉप या कंप्यूटर्स में रिसर्च कर सकते हो. बट आई डोंट गो, आई प्रेफरली मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, इसलिए आई कैरी माई ओन टैब. तो इसमें आई हैव एवरी थिंग विच आई नीड. आई हैव एवरी टेक्स्ट बुक का PDF ओवर हियर इन दिस टैब. और मैं जैसे अभी देखे कि मैं टेक्स्ट बुक भी कैरी नहीं करती हूँ, मैं टेक्स्ट बुक घर के लिए रखती हूँ या सेल्फ स्टडी के लिए, या अगर कोई दिन ऐसा होता है जब मुझे पता है कि मैं ये टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकती हूँ और आई वॉन्ट कि मैं वो पेजेस पलटाऊँ और स्मेल करूँ, एकदम प्रॉपर फील लेके पढ़ूँ, तो मैं 1-2 टेक्स्ट बुक लेके जाती हूँ. वरना क्योंकि बहुत भारी हो जाता है बैग और आई किड यू नॉट इतनी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक है. तो आई हैव दिस प्रिटी वॉलपेपर ऑफ माई टैब. और even on my back side, like if I remove my tab का cover, I have this pretty
थिंग ऑन माई टैब जो मैंने ही किया है, आई हैव दिस जर्नलिंग का सेट जिसमें मुझे बहुत सारे स्टिकर्स आए थे और मुझे इतना जर्नलिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे पूरा बैठ के सारा सामान निकाल के करना था। तो आई थॉट के दिस इज़ द थिंग आई यूज़ डेली, तो मैं इसी में कर देती हूँ और मैं उसको हर रोज़ एडोर भी करती रहूँगी। तो या, एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी, द वॉलपेपर इज़ प्रिटी टू। तो या, और मैं टैब बेसिकली इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि मैं उसमें से मार्क कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा नोट्स, तभी बना लेती हूँ मैं टेक्स्ट बुक में ही। और द थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट बुक रहता है, अगर मेरे को टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है तो मुझे स्टिकी नोट्स, एक प्रॉपर बुक, वो सब लेके बैठना पड़ेगा। और टैब में मैं बस वहीं हाईलाइट कर सकती हूँ, प्रॉपर स्टिकी नोट वहीं से लगा के वहीं लिख सकती हूँ। इसलिए आई प्रेफर कि मैं टेक्स्ट बुक से ज़्यादा टैब्स पे रिलाई करूँ या फ़ोन पे। This was the video for today. I hope you guys like it. Don't forget to like, share, subscribe and comment. Bye.